इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आज सेमिनार करवाया जा रहा है और उसमें काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ पहुंचे हैं और अलग अलग टॉपिक पे बात हो रही है। हम बात करेंगे डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ। ये जो है फंगल इन्फेक्शंस के जो हैं वो माहिर हैं और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स जो हम लोग ले लेते हैं उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कितने हमारे शरीर पर प्रभावी होते हैं, इनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मोस्टली हम लोग घर पे ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा फ्लू हो जाता है या कुछ भी हमें लगता है तो उस पर कोई ना कोई मेडिसिन जो होती है एंटीबायोटिक्स जा करके वो परचेज कर ली जाती हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं? इसमें ऐसे है कि ये जो फ्लू है ना वो एक वायरल इन्फेक्शन है और आप जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं केमिस्ट से, वो आप ले रहे हैं बैक्टीरिया के खिलाफ। तो डिजीज़ वायरस की है, दवाई बैक्टीरिया की ले रहे हैं आप, तो वो लॉजिक तो नहीं बना ना, इसलिए वो मिसफायर करती है। 80 to 90% जो लोग जो ये इन्फेक्शन है ना, ये जो फ्लू या यूआरसी या जुकाम जिसको बोलते हैं, वो वायरस से होता है। तो उसमें वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ केसेस में लगे आपको फीवर आया है या खांसी आ गई है या आपको बलगम आना शुरू हो गया है, पीले रंग का हुआ फिर हरे रंग का हुआ, तो वैसे सी शुरुआत हो, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की निशानी है, उसमें आप एंटीबायोटिक ले सकते हो। बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स मार्केट में हैं, पर कई बार हम एक दूसरे से सजेशन ले लेते हैं कि किसी ने एक मेडिसिन ली तो उसी से पूछ के दूसरे व्यक्ति ने ले ली, तो बॉडी टू बॉडी जो है क्या उसका असर पड़ता है कि इस तरह से दवाइयाँ लेना ठीक है? नहीं नहीं, इस तरह से दवाई लेनी नहीं चाहिए, हर एक की बॉडी अलग है। मतलब बायोलॉजी में बॉडी तो अलग ही रहेगी ना, एक आदमी को पेनिसिलिन से सेंसिटिविटी है, दूसरे को नहीं है। मतलब आप जनरलाइज नहीं कर सकते, किसी भी दवाई को जनरलाइज नहीं कर सकते आप। तो ऐसे नहीं लेना चाहिए, फिर भी एक कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को ना, हर एक पॉइंट पे ना, तो वही ठीक रहता है। सर, अब के दौर की बात करें तो कोरोना का दौर चल रहा है, अभी कुछ साल जो हैं हमने पहले 2 साल निकाले हैं, तो अब एक बार फिर से नया जो उसका इन्फेक्शन जो है वो फिर से फैलने का डर देख रहा है, पर उसी में जो मौसम है आजकल वेदर है वो भी बारिश वाला है, तो ऐसे में ये कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर फ्लू के सिम्टम्स हैं, तो उसमें क्या फ़र्क किया जा सकता है? वो तो टेस्ट से ही पता लगेंगे, ऐसे तो सेम से ही होते हैं दोनों में, सिम्टम तो सेम ही होते हैं, टेस्टिंग से ही पता लगेगा उसमें तो। तो फिर इसमें अलग से अपनी तरफ से एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए या फिर डॉक्टर से एक बार जाके कंसल्ट करना चाहिए? डॉक्टर से कंसल्ट करने में फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक लेने का तो कोई पर्पज़ नहीं बनता ना। वो फ्लू है, कोरोना है या सिंपल जुकाम है या कुछ और वजह है, ये तो ऐसे ही मतलब नॉन स्पेसिफिक रहता है। और दवाइयाँ भी, जैसे किसी ने पैरास्टामोल लिया, विटामिन सी लिया, इस तरह के तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। एंटीबायोटिक वगैरह शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे अगर रेजिस्टेंस आने का खतरा रहता है। जैसे कि डॉक्टर से भी हम लोग अगर कंसल्ट करें तो उनकी तरफ से भी जो है कॉमन जो मेडिसिन है वो लिख दी जाती है या फिर एंटीबायोटिक ही लिख दी जाती है, इसलिए शायद लोग कतराते हैं कि इतनी सी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना है, पर ये कितना का घातक साबित हो सकता है? नहीं, एंटीबायोटिक में जब लेना ही शुरू कर दिया ना, फिर उसका फुल कोर्स लो। जिस तरह कुछ दवाइयों का एजिथ्रोमाइसिन वगैरह का 3 दिन का कोर्स है सारा, एक गोली लेनी होती है, उसकी लो हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, लॉन्ग हाफ लाइफ है, या 5 दिन का है या 7 दिन का है, तो एक कोर्स के माफिक लो। क्योंकि आप उसको बैक्टीरिया को आप छेड़ देंगे और नेक्स्ट टाइम वही दवाई देंगे, तो हो सकता है वो उससे रेजिस्टेंस डेवलप कर ले इन द मीन टाइम। इसलिए ज़रूरी है कि जब या तो लो ना एंटीबायोटिक, या लो तो फुल डोज जितनी वो बनती है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में, उस पर्टिकुलर पेशेंट में, तो वो एक कंप्लीट कोर्स करो। एंटीबायोटिक्स जो हैं हम देखा जा रहा है कि बहुत कॉमनली अब यूज़ होना शुरू हो गई हैं, क्या ये भी बॉडी पे रेजिस्ट कर जाती हैं? क्या समय समय पर इन्हें भी बदलते रहना चाहिए? हाँ हाँ, रेजिस्टेंस तो आ ही रहा है ना, ये कितना रेजिस्टेंस आ गया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं AMR, वो तो बहुत ज़्यादा आ गया। जो ICU वगैरह में पेशेंट्स हैं, जिनको पहले सूडोमोनास होता था या आजकल एसिनेटोबैक्टर हो रहा है, तो ऐसे ऐसी स्ट्रेन आ गई जो सारी की सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है। और बहुत ही एक दो जो बची हैं रिजर्व में, कोलिस्टीन वगैरह, तो उनसे बहुत ही कम आपके पास ऑप्शंस हैं। तो रेजिस्टेंस तो आ ही रहा है, और ये ऐसे ही आ रहा है। जो आप ऐसे ओवर द काउंटर ले रहे हो, या फुल डोज में नहीं ले रहे, या फुल टाइम के लिए नहीं ले रहे, या डॉक्टर से पूछे बगैर ले रहे हो, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे हैं। सर, इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो एटलीस्ट इस तरह की कोई चीज़ हमें रिएक्शन ना करे?
वो तो फिर फिजिशियन से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। आपके जो नियर बाई पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में कोई फिजिशियन है या प्राइवेट सेक्टर पास में है या कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ आप ले सकते हैं। मतलब अपने आप ही डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो लोग गूगल के भी डॉक्टर हैं ना, गूगल डॉक्टर कहते हैं ना हम जिनको। हम मरीज़ देखते हैं गूगल से, उस टॉपिक पे पढ़ के आते हैं पूरा, और बहुत सारा कुछ पता होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक होती है, बहुत सारी गलत भी होती है। तो आपको तो फिजिशियन से कंसल्ट करना ही आइडियल रहेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र, जिन्होंने भी ये बात साफ तौर पर कही है कि अपने डॉक्टर खुद ना बने, और ख़ास तौर पर इंटरनेट पर देखकर तो जो है वो दवाइयाँ और ख़ास तौर से एंटीबायोटिक जो है वो ना लिए जाएं। अगर किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो अपने जो फिजिशियन हैं आपके, उनसे बात की जा सकती है और उन्हीं की राय पर जो है दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो बॉडी में अगर रेजिस्ट कर जाती हैं या फिर किसी न किसी तरह का कोई बैक्टीरिया अगर रह जाता है तो दोबारा से जो गंभीर बीमारियाँ हैं उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।